जय माता दी सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं तो अच्छी हूँ ही, मेरी माँ की कृपा से। ये ना नवरात्रि के टाइम का ब्लॉग है। कुछ क्लिप्स थे मेरे पास जो मैंने अभी तक पोस्ट नहीं किया था, बट मैंने शूट किया था। तो मैंने जो टाइम नहीं मिल रहा था एडिटिंग करने का, और अभी घर पर कोई था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना शूट कर लिया जाए। और यहाँ पे मैं चावल सो खा रही थी, ये सप्तमी के दिन का, क्योंकि अष्टमी के रात में ना वो क्या कसार बनाना था। और यहाँ ये सप्तमी का वीडियो है। यहाँ पे ना मम्मी मतलब अंदर में सब कुछ पूजा हो गया था, बट सुबह में ना सप्तमी का टाइम, सप्तमी के दिन का ये सुबह में अंदर में पूजा हो गया। और माता का जो मतलब तुलसी माँ का ना जो बाहर में वो छूट गया था, वो नहीं चढ़ पाया था। तो मम्मी मेरे पे थोड़ा गुस्सा हो रही थी कि तुमको ध्यान रखना चाहिए था ये वगैरह। और फिर डांट खाने के बाद में जल्दी जल्दी सामने जब पूजा करने का टाइम हो ना, तो मैं आकर सबको जो भी श्रृंगार का सामान था, जो भी पूजा पाठ जैसे होता है, मैंने माफ़ी वगैरह मांग करके मैंने सब कुछ चढ़ा दिया। और उसके बाद मैंने उसमें ना पता जनेऊ भी चढ़ाया था। तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा ना कि माता पे जनेऊ नहीं चढ़ता है, बट नहीं, माता पर जनेऊ चढ़ता है। और स्त्रियां भी धारण कर सकती है, बट इसका बहुत नेम धर्म होता है, जो कि आज के लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। तो आजकल ज़्यादा लोग मतलब फीमेल तो नहीं, बट मेल ही ज़्यादा जनेऊ धारण करते हैं। और यहाँ पर मैं दीप वगैरह दिखा करके, मतलब दीप को शाम के टाइम पे इस साइड की ओर करके रखा जाता है। और फिर उसके बाद अभी जो मैं आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करने वाली, ये वाली ना ये दीप बलि का है। रात में, ये अष्टमी की रात का है। यहाँ पे दीप का बलि हो रहा था। पहले तो हम लोगों ने जला लिया था, उसके बाद पंडित जी आए थे, कुछ मंत्र वगैरह और अक्षत वगैरह से मतलब उस तरीके से कुछ अलग तरीका था इस दीप बलि का, वो वगैरह उन्होंने किया। उसके बाद मैं अंदर का दिखाती हूँ। ये अष्टमी की रात का, ये शायद 2 बजे का है। यहाँ पे बलि नहीं, 12 बजे का है। ये 12 बजे पक्का बलि पड़ गया था। और यहाँ पे मतलब भैया बलि दिए थे और मैं बैठी हुई थी। पता एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा धक धक कर रहा था, क्योंकि ना पंडित जी मतलब जितने भी देवी देवताएँ होती हैं, 64 जोगनी होती हैं, उन सबका आवाहन कर रहे थे। जिस तरीके से वो आवाहन कर रहे थे ना, जैसे लगा था सच में हमारे कमरे में, मतलब जो भी ये मतलब कमरा था, ऐसा लगा था सच में कुछ है। मतलब बहुत रिचुअली अगर आप रहते हो ना, तो आप हर चीज़ को फील कर सकते हो। और जिस तरीके से वो मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे, और जितना शांत था, क्योंकि ये जो बलि पड़ता है ना, तो घर का सदस्य रहते और अंदर कोई नहीं रहता है। तो मतलब वो थोड़ा-सा था फीलिंग, मतलब अच्छा ही था। और ये रहा। उसके बाद जब बलि वगैरह हो गया, तो मैं बाहर में ना, भैया ने कहा था कि कल ना शीतला माँ का भी आवाहन होगा, तो शीतला माँ को ना वो बासी खाना पसंद है। तो फिर उसके बाद मैं और मेरे भैया और मेरी जो एक बहन भी थी, वो लोग, हम लोग रात में ना मतलब माता के लिए वो वासी जो बनता है, गुलगुल्ला, पूड़ी और कसार वगैरह हम लोगों ने बनाया। और भैया उसके बाद ना 3 साढ़े 3 में गंगा जी चले गए थे। वो गंगा जी जाकर पाठ करते, और जो नवमी के दिन जो खाना बनना था मतलब सभी में बँटने के लिए, वो सब बनाने के लिए फिर आ गए थे। बाहर के लोग आए थे, क्योंकि बहुत सारा खाना बनना था। तो यहाँ पे बूंदिया वगैरह बन रहा था, घुगनी, पूड़ी और हलवा वगैरह बना था। और बहुत अच्छा लगा था, बहुत सुकून था, मैं सच बताऊँ। ये क्लिप ना 10वीं के दिन का है। और यहाँ पर मतलब सब लोग गंगा जी लेकर के जा रहे थे, हम लोग गांधी घाट गए थे। यहाँ पे पता है इस मोमेंट पे ना मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था, और मेरे आँखों में हल्का हल्का पानी था। ऐसा लग रहा था माँ रहती है ना घर में तो बहुत अच्छा लगता है। पूरा पूरा दिन उसी कमरे में मेरा बीत जाता था, जाप करते हुए, कोई किताब पढ़ते हुए। माता का ये मतलब बहुत सारा पंडित जी कहानी बताया करते थे, वो सब जानते। मतलब क्या मैं बताऊँ, मैं क्या फ़ील करती थी ना उस टाइम। मतलब किसी से नहीं बात ज़्यादा करने का दिल करता था, शांत रहने का मन करता था। घर में लोग आए हुए थे, रौनक बनी हुई थी। कहते ना कि मतलब किसी किसी बेटी की शादी होती है तो घर में रौनक रहता है, वैसे ही। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब सब कुछ चला गया था, साफ़ वगैरह हो गया था, तो कितना ज़्यादा मेरा कमरा सूना सूना, मेरा नहीं, माँ का कमरा कितना सूना सूना लग रहा था। और यहाँ पे ना ये अखंड दीप था, जो मतलब एकम को जला था। पंडित जी कह रहे थे कि इसे बाहर मत ले जाइएगा। वैसे भी अगर अखंड दीप आपका जलते रहे तो उसे बाहर नहीं लेके जाना चाहिए। और अगर आपका अखंड दीप क्योंकि वो 9 दिन का संकल्प रहता है, अगर 9 दिन के बाद वो बुझ भी जाता है, अगर उसका जो तेल बचता है ना, तो आप उससे अगर कभी कोई बीमार पड़े या कुछ ऐसा कुछ भी हो, तो उस चीज़ पे आप यूज़ कर सकते हैं। बट कुछ लोग क्या करते हैं ना कि जब विसर्जन को जाते तो वो अखंड दीप भी लेकर चले जाते। नहीं, अखंड अखंड दीप का ना एक कम से लेकर 9 दिन का एक ऑरा बन जाता है। ये जो आप लोगों के स्क्रीन पे जो कुछ फ़ोटोज़ आ रहे थे ना,
वो रामनवमी के दिन का। जब हम लोग घूमने गए थे ना, रामनवमी में जो मेला लगता है डाक बंगला के पास, तब तक मुझे पता नहीं था। और ये बात मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था, तो मैंने ना अपनी बहन लोगों को पहले फ़ोर्स किया कि बोलो ना, घर में बोलते चलो ना। फिर उन लोगों को मैंने मतलब घर में जब उन लोगों ने बोला तब मम्मी कन्विंस हो गई, और फिर मम्मी कन्विंस हो गई, तो फिर हम लोग सभी लोग, जितनी भी फैमिली थे हम लोग, जितने भी मेरे घर पे लोग आए हुए थे, तो उन सभी के साथ हम लोग इस्कॉन मंदिर गए हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे जो डाक बंगला के पास मेला था, डाक बंगला के पास जो मेला था वहाँ पर गए जब हम लोग ने, तो वो बंद हो चुका था। यहाँ पे बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था, मैं क्या बताऊँ, ओवर सफोकेटिंग हो रहा था सब चीज़। हम लोग ज़्यादा दूर तो नहीं गए, बट हाँ मतलब थोड़ा सा अंदर गए थे, थोड़ा सा हम लोगों ने जितना भी था ना, वो मतलब क्या कहते हैं उसको, मुझे तो याद समझ में नहीं आ रहा। हाँ, उसे जुलूस कहते हैं। जितना भी जुलूस था ना, उन सबको मैंने दूर से शूट किया। फिर उसके पता है रामलला का भी मूर्ति बना हुआ था, मुझे वो भी बहुत प्यारा लगा। और पता है यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड भी आई हुई थी, मैं सोच रही थी कहीं मुझे दिख जाए, बट मुझे कहीं भी नहीं दिखी। बट कोई नहीं, फिर हम लोग फैमिली के साथ बहुत ही इंजॉय किया वहाँ से हम लोग आते वक्त। ये रहे देखिए रामलला, मेरे दूर से ही हम लोगों ने शूट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, और फैमिली में मतलब बच्चे लोग भी थे, तो उन लोगों को ज़्यादा अंदर लेके जाना सेफली लग रहा था। और पता मुझे तो एक पल को ऐसा फील हो रहा था ना कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं ना कुंभ में आ गई हूँ, जितना ज़्यादा सफोकेशन हो गया। और बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।